नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सिविल इंजीनियर आई यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर गेट सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी सिविल इंजीनियरिंग का। और ये जो हमारी पार्ट 2 रहेगा वीडियो का। जो पार्ट 1 है वो बेनिफिट्स ऑफ गेट एग्ज़ाम है, कि उसमें हम बेनिफिट्स की बात कर रखी है हमने। एंड गेट एग्ज़ाम की फुल डिटेल्स आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। वो आपको वीडियो ऊपर आई बटन पे यहाँ पे शो हो रही होगी इस टाइम पे। और तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर हम सबसे पहले बात करें कट ऑफ की, तो प्रीवियस ईयर का इस कट ऑफ देख लेते हैं हमारी कितनी रहती है सिविल इंजीनियरिंग की। अगर 2020 की बात करें तो इसमें जो जनरल की कट ऑफ थी वो 32.9 थी। 2019 में 26.9 थी। 2018 में 26.9। 2018 और 19 में सेम थी गाइस। अगर आप पैटर्न देखें एक 2017 में 28.7 थी। 2016 में और 15 में 25 थी। 2014 में 26.57 थी और 2013 में 27.13 थी। गाइस अगर हम जनरल की ही बात करेंगे, ओबीसी और एसटी, अगर आप एसटी से हैं तो आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अदरवाइज़ अगर आप जनरल को कट ऑफ क्लियर कर जाते हैं तो आप अगर किसी भी कैटेगरी से हो तो आप उसकी कट ऑफ तो मतलब अपने आप क्लियर कर ही लेते हैं। तो अगर हम देखें गाइस इस बार 2020 की कट ऑफ, तो 2020 की कट ऑफ हमारी काफ़ी ज़्यादा हाई रही है। ये रही है हमारी 32.9। और इस बार जो एग्ज़ाम सेट किया था वो आईआईटी दिल्ली ने किया था। अगर आप लोग 2021 का एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं तो उसमें आईआईटी बॉम्बे पेपर सेट करने वाली है। तो देखते हैं कि पेपर कैसा रहेगा। और अगर आप इस बार सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने की सोच रहे हैं और आप सिर्फ गेट क्लियर करने की सोच रहे हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेटली टारगेट लेना चाहिए 35 मार्क्स का। बिकॉज़ अभी अगर आप देखें तो 2015 के बाद जो है हमारा जो कट ऑफ है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ ही होता जा रहा है। तो आप अगर 35 मार्क्स के अराउंड का टारगेट लेके चलते हैं तो आप इजीली गेट को क्लियर कर लेंगे इस साल। और इसकी जो कट ऑफ है 35 से ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि बाकी अगर आप ब्रांचेस को भी देखें, सीएस देखें, मैकेनिकल देखें, तो उसकी भी 32-35 के अराउंड रहती है हर साल। सिविल इंजीनियरिंग की कट ऑफ जो है 26 के अराउंड रहती थी। बट इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि 33 के आसपास आकर के कट ऑफ बैठ गई है। तो चलिए कोई नहीं, आप 35 तक का टारगेट लेंगे तो आप गेट को क्लियर कर लेंगे। और अगर हम सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करें हर एक सब्जेक्ट का कि किस किस हिसाब से वेटेज रही है एग्ज़ाम में, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो गाइस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हमारे पास सबसे पहले अगर हम बात करें लीनियर अलजेब्रा की, तो इसमें 2019 में मैंने सेट 1 और सेट 2 का एग्ज़ाम में नहीं लिखे हैं, पर चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। जो हमारा 2019 में लीनियर अलजेब्रा आया था वो आया था 3 मार्क्स का। और जो हमारे पास सेट 2 में आया था लीनियर अलजेब्रा वो 4 मार्क्स का था। कैलकुलस हमारे पास 2 मार्क्स का था और जो सेट 2 में आया था 4 मार्क्स का। डिफरेंशियल और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास 4 मार्क्स का था और इसमें भी हमारे पास 4 मार्क्स का था 2019 में। सेट 1 गाइज हमारे पास मॉर्निंग एग्ज़ाम होता है और सेट 2 हमारे पास इवनिंग एग्ज़ाम होता है। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो गाइज 3 क्वेश्चन हर साल प्रोबेबिलिटी के आ ही जाते हैं और इसमें भी 2 के अराउंड हमारे पास क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के रहते ही हैं हर साल। और ऐसे करके हमारा जो है कुछ सिस्टम था 2019 में जो हमारा वेटेज थी क्वेश्चंस की। और अगर 2018 की बात करें गाइज तो इसमें सेट 1 में हमारे पास लीनियर अलजेब्रा 2 नंबर का था, 2017 में 4 नंबर का था। अगर गाइज हम लोग एक एवरेज ले लें तो हमारे पास 2 to 4 मार्क्स का जो है लीनियर अलजेब्रा का हर साल रहता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स करना चाहते हो गेट के लिए तो आपको लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाला टॉपिक तो आपको करके ही जाना है। और प्रोबेबिलिटी के एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्ज़ाम में। न्यूमेरिकल मेथड्स को काफ़ी ज़्यादा इजी टॉपिक है बट वास्ट है काफ़ी ज़्यादा, इसमें सिलेबस काफ़ी है कवर करने को, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है। अगर हम सेट 2 की बात करें तो लीनियर अलजेब्रा 4 नंबर का था 2018 में और 2017 में 3 नंबर का, तो 2 से 4 के आसपास इसमें से आपको मार्क्स का लीनियर अलजेब्रा से आ जाता है। अगर कैलकुलस की बात करें गाइस तो ये 3-4 रहा है 2018 में और 2017 में पेपर। सेट 1 में 2 मार्क्स का
और सेट 2 में 4 मार्क्स का। तो गाइज़ ये भी हमारे पास 3 to 4 मार्क्स हर साल रहता ही रहता है। और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो गाइज़ ये 4 के पास जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है गाइज़, ये तो 4 क्वेश्चंस मार्क्स का तो इसमें से आता ही आता है। प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको जैसे बताया कि प्रोबेबिलिटी से आपको 1 से 2 क्वेश्चन हर बार देखने को मिल जाते हैं। तो उसमें गाइस कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के भी हो सकते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का भी हो सकता है। तो इस हिसाब से इसकी जो है वेटेज सेट होती है। और न्यूमेरिकल मेथड में गाइस एक ही क्वेश्चन आता है आपके पास हर बार, जो कि 1 नंबर का भी हो सकता है और 2 नंबर का भी हो सकता है। पर गाइस अगर आप सीरियसली इस एग्ज़ाम को कर रहे हैं तो गाइस आप लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गाइस करके जाएं, ठीक है। इसमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आप इसमें से ही अगर इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो आप इजीली यहाँ से 8 to 9 मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं गाइज। और ये बहुत होते हैं मैथमेटिक्स के लिए। तो इसमें से अगर हम मैथ्स की बात करें तो गाइज मैथ्स में से हमेशा 10 to 12 मार्क्स का ही पेपर रहता है, ठीक है। अगर आप इसको भी अच्छे से कर लेंगे तो गाइज आपके 10 to 12 मार्क्स एग्ज़ाम में पक्के हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग अपना अगला टॉपिक जो है हमारे पास एप्टीट्यूड। गाइस एप्टीट्यूड जो है कम्बिनेशन में आता है हमारे पास जो न्यूमेरिकल एबिलिटी होते हैं, जिसमें हमारे पास डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, एस्टिमेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर आपके पास अगर आपने ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन देखे हो तो वो आ जाते हैं। और वर्बल एबिलिटी में जो है वो हमारे पास इंग्लिश आती है, इंग्लिश ग्रामर आ जाती है, वर्बल एनालॉग आते हैं और वोकेबलरी आ जाते हैं। पर गाइस ये काफ़ी ईजी होता है करना, तो आपको इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश काफ़ी बेसिक है तो आप क्वेश्चंस 2 से 3 क्वेश्चन आप हर बार कर लोगे इसके, और इनफैक्ट आप ज़्यादा ही कर पाओगे, 2 से 3 क्वेश्चन से तो ज़्यादा ही कर पाओगे। अगर हम लोग एप्टीट्यूड के न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो गाइज हर साल क्वेश्चन देखिए 2019 में 8 मार्क्स का रखा है, इससे सेट 2 में भी 8 मार्क्स का रखा है। और 2018 में बात करें तो गाइज 11 मार्क्स का रखा है सेट 1 में, और सेट 2 में 13 मार्क्स का, और 2017 में 10 मार्क्स का, और 2017 के सेट 2 में आ रखा है 9 मार्क्स का। तो गाइज इसमें जो है आपके पास 8 नंबर के अप्रॉक्स इसमें से रहते हैं, और जो इंग्लिश ग्रामर है गाइज उसमें आपको 7 नंबर के आसपास का एग्ज़ाम में दिखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये टोटल जो है हर बार 15 मार्क्स का आपके पास एप्टीट्यूड होता है, ठीक है गाइज। तो अगर आप मैथ और एप्टीट्यूड भी करके जाते हैं तो आप इजीली 25 मार्क्स के अराउंड स्कोर कर लेते हैं गाइज। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना चाहते हैं तो आपको 35 मार्क्स की ज़रूरत होगी। तो आप टेक्निकल में अगर 10 नंबर ले आएंगे तो आप इजीली अपनी कट ऑफ गेट की क्लियर कर लेंगे। और गाइज कट ऑफ क्लियर करने के भी काफ़ी फ़ायदे हैं। मैं मानता हूँ कि आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा एमटेक के लिए, पीएसयू में कहीं जॉब नहीं मिलेगी, बट फिर भी आपका अगर गेट क्लियर है तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगी, ताकि जिसके कारण आप अगले साल के लिए अच्छे से तैयारी कर सकोगे। अगर गाइज हम न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो गाइज इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन का आपको जो क्वेश्चन है वो हर साल देखने को मिल जाता है। डाटा इंटरप्रिटेशन वो पाई चार्ट वाले क्वेश्चन होते हैं गाइज, तो ये आपको हर बार देखने को क्वेश्चन मिल जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। और अगर आपको 1 क्वेश्चन है वो तो 2 मार्क्स का होगा, और अगर आपको 2 क्वेश्चन है तो वो 1-1 मार्क्स के आते हैं। तो डाटा इंटरप्रिटेशन एप्टीट्यूड में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप करके ही जाएँ। और अगर हम बात करें टेक्निकल की टेक्निकल में क्या वेटेज रहती है, तो गाइस अगर हम 2020 में सोम का देखें तो उसमें 7 मार्क्स का आपको आ रखा है एग्ज़ाम में, 2019 में 5 मार्क्स का, 2018 में 6 मार्क्स का, 2017 में भी 7 मार्क्स का, और उसके बाद अगर आप देखें तो 4 to 5 मार्क्स का भी 16 और 15 में आ रखा है। तो आप अगर अप्रोक्स लेके चलें तो गाइस सोम आपको 5 to 6 मार्क्स का हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएगा, और चाहे सेट 1 हो चाहे सेट 2 हो गेट में। अगर गाइस हम स्ट्रक्चर एनालिसिस की बात करें, जो हमारा स्ट्रक्चर एनालिसिस का पार्ट होता है, तो गाइस इसमें 3 to 4 मार्क्स का आपको हर बार देखने को मिल जाएगा एग्ज़ाम में। तो गाइस ये मार्क्स हैं, क्वेश्चंस नहीं है, तो आप मार्क्स के हिसाब से देखें इसको। और आपको जो गाइस अगर हम सोम में बात करें तो थोड़ा सा डिटेल में अगर बात करें तो गाइस इसमें पहले चैप्टर से ही एक क्वेश्चन आपको बनता है एग्ज़ाम में, और SFT BMD भी इसमें आपको आता है क्वेश्चन। और जो डिफ्लेक्शन वाला टॉपिक है गाइस वो स्ट्रक्चर एनालिसिस में इंक्लूड होता है, और इसमें डिफ्लेक्शन वाले के अलावा गाइस एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स का इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर से गाइस मिलेगा, जिसमें इनडिटर्मिनेसी चेक करनी होती है आपको। तो वो आपको क्वेश्चन गेट में देखने को मिल जाते हैं हर साल। अगला गाइस अगर हम बात करें तो अगला है हमारे पास जियो टेक्निकल।
तो गाइज़ जियो टेक्निकल मतलब सॉइल गाइज़, इसमें फाउंडेशन भी इंक्लूडेड है। तो गाइज़ हर साल इसको आपको 10 से 15 मार्क्स के अराउंड इसमें आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। और गाइज़ इसमें 13 मार्क्स अगर आप एवरेज लेके चलें तो 13 मार्क्स का तो एटलीस्ट आपको एग्ज़ाम में जियो टेक्निकल से पूछेगा ही, जिसमें आपको 10 मार्क्स सॉइल से पूछेगा और 3 मार्क्स आपको फाउंडेशन से ही पूछेगा। 3 to 5 मार्क्स के अराउंड आपको फाउंडेशन से पूछेगा। और गाइस इसमें आपको क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ा टॉपिक है। तो अगर आप इसको भी करके चले जाएं और अगर आप नॉन टेक्निकल पार्ट को भी करके चले जाएं तो आप इजीली 40 मार्क्स का अराउंड इन 3 चीज़ों से ही आप स्कोर कर लेते हो। और सोम को तो गाइस कंपलसरी रहता ही है कि सोम आपको करना ही है। अगर आपको कल को किसी इंटरव्यू में भी अपीयर होना होता है तो सोम के क्वेश्चन अक्सर वहाँ पे पूछे जाते हैं SFD BMD के। तो सोम भी आपको अगर करके जाएं तो आप इजीली 45 to 46 मार्क्स का एग्ज़ाम में करके आओगे ही आओगे। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया इनडिटर्मिनेसी, तो आपके वहाँ पे भी 1 नंबर बन जाता है एग्ज़ाम में। गाइस अगला जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो है गाइस FM और हाइड्रोलिक मशीन। अगर गाइस आप कॉलेज में हैं तो आपने हाइड्रोलिक मशीन वाला टॉपिक नहीं पढ़ा होगा तो आप उसको छोड़ सकते हैं, उससे अक्सर एक ही क्वेश्चन आता है। इसमें आपको बेसिकली टरबाइन वगैरह के क्वेश्चन होते हैं। तो आप अगर आप FM भी करके जाएँ तो गाइज़ मान लीजिए अगर आप एवरेज ले तो गाइज़ आपको 5 मार्क्स का अराउंड FM से ही आ जाता है। पर आपका अगर FM इतना अच्छा नहीं है तो आप इसको छोड़ के भी जा सकते हैं और अगर आपके पास टाइम कम है। पर गाइज़ कुछ सब्जेक्ट हैं जो कंपलसरी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोम कंपलसरी है एग्ज़ाम में करके जाना, जियो टेक्निकल कंपलसरी है। तो गाइज़ अगर आप इनको भी करके चले जाएंगे तो आपका गेट ईजिली स्कोर क्लियर हो जाएगा, अगर आप सिर्फ गेट को क्लियर करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर हम अगले गाइस टॉपिक के ऊपर जाएं तो अगला है हमारे पास इरिगेशन। तो इरिगेशन गाइस और हाइड्रोलॉजी, इनमें गाइस क्वेश्चन आते हैं। इरिगेशन काफ़ी छोटा टॉपिक है, हाइड्रोलॉजी भी काफ़ी छोटा टॉपिक है। और गाइस इनकी खासियत सिर्फ ये है कि जब एग्ज़ाम में इनका क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और आप कंफ्यूज नहीं होते हैं कि ये क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से है। जैसे कि अगर आप जियो टेक्निकल की बात करें और सोम की बात करें तो उसमें स्ट्रेसेस के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अक्सर बच्चा कंफ्यूज रहता है कि ये क्वेश्चन आया कौन से सब्जेक्ट से है। बट इनमें साफ पता लग जाता है कि कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है, बिकॉज वो डायरेक्ट ही पूछ लेता है। जैसे कि इरिगेशन की बात करें तो जो आपका वाटर रिक्वायरमेंट वाला चैप्टर है, चैप्टर 1 रहता है आपका, जिसमें आपका ड्यूटी डेल्टा के क्वेश्चंस होते हैं। तो गाइज वहीं से ही पेपर आता है इरिगेशन का। और थोड़ा बहुत अगर कभी देखा जाए तो एक आधा क्वेश्चन 2-3 साल बाद डैम से भी पूछ लिया जाता है। और कहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आता है, ना ही आपको लाइनिंग से आता है, ना ही आपको ट्रायंगुलर और ट्रेपेजॉइडल सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। बस आपको चैप्टर 1 से ही क्वेश्चन आता है और वो भी गाइज 2 नंबर का आपको क्वेश्चन हर बार देखने को मिल जाएगा। हाइड्रोलॉजी में भी गाइज जो आपके पास हाइड्रोग्राफ टॉपिक है वहीं से क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। तो आप अगर गाइज इसको भी कर लेंगे तो आप इजीली 4 to 5 मार्क्स जो आपका हर साल इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी से रहता ही रहता है। 2020 में इसमें 17 मार्क्स का आपसे पूछा गया है, ये 7 मार्क्स का आपसे पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी है। और मैंने आपको बताया कि ये काफ़ी इजी टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करता है आपको स्कोर करने में एग्ज़ाम में। और गाइज़ अगर हम बात करें हाइड्रोलॉजी की, तो हाइड्रोलॉजी में से ही आपको 4 नंबर के हर साल 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 से 3 मार्क्स का इरिगेशन से पूछा जाता है। और अगर हम 17 की बात करें गाइस, 2017 की, तो 2017 में एक भी क्वेश्चन इरिगेशन से नहीं आया था, ना ही 18 में आया था एक भी क्वेश्चन इरिगेशन में। तो इरिगेशन से तो वहाँ पे हाइड्रोलॉजी से क्वेश्चन आया था। तो आप ये भी हो सकता है एग्ज़ाम में कि आपको इरिगेशन से क्वेश्चन ना आए, पर अगर आएगा तो चैप्टर 1 से ही आएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो गाइज़ ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये भी आपको, अगर आप जो मैंने आपको हाईलाइट किए हैं येलो कलर से, अगर आप वो भी करके जाएं तो अभी तक अगर आप देखें तो आपके 50 मार्क्स बन जाते हैं एग्ज़ाम में इजीली। अगर हम अगली बात करें गाइज़ तो अगला टॉपिक है हमारे पास RCC। अगर गाइज़ आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और आपके पास टाइम कम है तो आप RCC और प्री स्ट्रेस छोड़ सकते हो, बिकॉज मैं मानता हूँ कि इसमें मार्क्स का अगर आप देखें तो 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। बट गाइज़ ये एक तो सब्जेक्ट बहुत लेंदी है, ठीक है। और इसमें दिक्कत क्या है कि आपने कॉलेज में अपने कोड्स यूज़ किए होंगे तो आपको फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे, तो उसमें फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे। तो आप अगर, और ये सब्जेक्ट है भी काफ़ी बड़ा, तो अगर आप इसको करने में बैठेंगे तो आप बाकी रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो आप इजीली रिवाइज़ कर पाएंगे। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप कॉलेज स्टूडेंट्स और सिर्फ गेट को क्लियर करना चाहते हैं या फिर आप 50 या 60 मार्क्स तक मार्क्स लाना चाहते हैं
तो आप प्री स्ट्रेस और डिज़ाइन ऑफ स्टील को छोड़ सकते हैं। ठीक है, स्टील में एक टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो है प्लास्टिक एनालिसिस। ठीक है, अगर आपने ये कॉलेज में नहीं पढ़ा होगा तो आप इसकी यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं। अदरवाइज़ मैं भी इसकी वीडियोस जल्दी ही लेके आऊँगा, प्लास्टिक एनालिसिस, इरिगेशन की और हाइड्रोलॉजी के मैंने कुछ टॉपिक्स अभी डाल रखे हैं, कुछ और डाल दूँगा। तो आपकी गेट के वो सब जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो, जो सारे आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। और जो प्लास्टिक एनालिसिस है इसमें से आपको 2 मार्क्स का तो कंपलसरी है कि हर साल पूछा ही जाता है, और ये काफ़ी छोटा टॉपिक है। अगर आप इसको करने बैठेंगे तो आप 8 से 9 घंटों में पूरा प्लास्टिक एनालिसिस का टॉपिक कर लेंगे। अगर हम देखें तो डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से 4 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें से 2 मार्क्स का आपका रहता है प्लास्टिक एनालिसिस से। तो गाइस 2 मार्क्स जो हैं बाकी डिज़ाइन स्टील से आते हैं, जिसमें आपको काफ़ी फॉर्मूलाज हैं याद करने को। और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट्स तो आपने कोड वगैरह यूज़ किया होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप डिज़ाइन ऑफ स्टील और आरसीसी और एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट को छोड़ दें, सिर्फ प्लास्टिक एनालिसिस पढ़ के जाएं, तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो गाइस अगर हम बात करें तो हम एक प्लास्टिक एनालिसिस को भी हाईलाइट कर लेते हैं एक बार, ताकि हम बाद में सारे मार्क्स गिनें कि अगर हम ये टॉपिक भी करके गए तो हम कितना स्कोर कर लेंगे। गाइस अगला आता है हमारे पास हाईवे और सर्वे। गाइस ये भी एक अगेन 12 to 13 मार्क्स का है, दोनों जो हमारे पास सब्जेक्ट हैं। पर गाइस इसमें दिक्कत क्या है कि एक तो काफ़ी बोरिंग सब्जेक्ट है और काफ़ी बड़े सब्जेक्ट्स हैं, ये भी काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। तो मेरी सजेशन आपको ये रहेगी कि आप सर्वे में चैप्टर 1 कर लें, जिसमें आपको एरर्स वगैरह पढ़ने होते हैं। ठीक है, और कंपास पढ़ लें, कंपास से क्वेश्चन आ जाते हैं। और हाईवे में गाइस आपको एसएसडी वाले चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, और ट्रैफिक से थोड़े बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ये टॉपिक भी करके जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप हाईवे अगर पूरा कर लें तो आप अच्छा स्कोर कर लेंगे, आपकी रैंक अच्छी हो जाएगी। हाईवे से आपको आराम से 5 to 7 मार्क्स का हर बार पूछा जाता है, और सर्वे में आपसे अगेन 6 to 7 मार्क्स का पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो ये कुछ वेटेज रहती है एग्ज़ाम में हाईवे और सर्वे की। बट अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सर्वे छोड़ सकते हैं, हाईवे आप कर सकते हैं। बिकॉज़ हाईवे एक तो आपके, अगर आप कल को कंस्ट्रक्शन फील्ड में जाते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है, और इंटरव्यू में भी इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप हाईवे करके जा सकते हैं, और सर्वे के कंपास और एरर्स वाला चैप्टर करके जाएंगे, तब भी आप इजीली 4 to 5 मार्क्स इसमें स्कोर कर लेंगे। ठीक है, बट अगर आपके पास सिर्फ आप ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये तभी करिएगा अगर आपके पास टाइम कम है। गाइज़ अगला आता है हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट, जो है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। गाइज़ इसको करना ही इम्पोर्टेंट है, करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो गाइज़ कुछ बात कर लेते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले गाइज़ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग क्यों करनी है वो देख लेते हैं। गाइज़ एक तो ये बहुत ज़्यादा आपके एसएससी की तैयारी के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप स्टेट को एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से पूछे जाते हैं, तो ये इसके लिए आपका काफ़ी हेल्पफुल रहता है। गाइस ऊपर से थ्योरेटिकल है, तो काफ़ी ज़्यादा दिमाग नहीं इसमें चाहिए, सिर्फ रट्टा अगर आप मार सकें तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए एग्ज़ाम में। और गाइस इससे ही यही एकलौता ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा सिर्फ अगर थ्योरी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से देखने को मिलेंगे। और जब गाइस जो क्वेश्चंस हैं गेट में वो सारे के सारे न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, उसमें गाइस जब थ्योरी क्वेश्चन देखने को मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिलता है, तो इसलिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और अगर आप देखें तो इसकी वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है। एग्ज़ाम में आपके 9 से 10 नंबर का आपसे मार्क्स का पूछा जाता है सिर्फ गेट के एग्ज़ाम में, और काफ़ी जो बाकी एसएससी हैं, स्टेट एग्ज़ाम है, और तो उनमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, और सब में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से। तो गाइस मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर आप इसकी थ्योरी को 2 से 3 बार कर लेंगे तो आप इजीली 7 to 8 क्वेश्चन इसमें से कर लेंगे, और आपका जो स्कोर है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अगर आप 40 मार्क्स आपके टेक्निकल में आ जाते हैं और आपके नॉन टेक्निकल में 25 मार्क्स आ जाते हैं, तो गाइस आपके पास बनते हैं ये 65 मार्क्स। गाइस आप इजीली किसी भी आईआईटी या एनआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और इवन आप जो मिनी रत्नास हैं हमारे पास उनमें भी आप इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। 65 मार्क्स काफ़ी अच्छे मार्क्स होते हैं। ठीक है, बस गाइस इसमें क्या होगा कि आप कम सिलेबस पढ़ें। मैं आपको अगर गेट के लिए एक सजेशन दूं तो
लेस स्टडी करें, ठीक है, और रिवाइज़ काफ़ी ज़्यादा करें, बिकॉज गाइस जितना आप रिवाइज़ करेंगे आप उस सब्जेक्ट में, उस टॉपिक में काफ़ी अच्छा होएंगे और जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो गाइस इसी टॉपिक को आप इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करें अगर आप गेट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो ये था गाइस हमारी वीडियो में सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। और हमने इसमें पूरा सिविल इंजीनियरिंग की जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, वो सब देखे हैं इसमें, और बात की है कि किस किस तरह से किस किस टॉपिक से कितना कितना मार्क्स का आता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। जो अगली वीडियो हमारी रहेगी वो रहेगी लाइफ इन PSU के ऊपर, कि PSU क्या क्या हैं, कौन कौन सी PSUs हैं, उनके पर्क्स क्या हैं, तो वो हम देखेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।